ईवीएम मशीन अगर बंद करवा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए तो अभी मोदी जी को पता चल जाएगा, 2 मिनट में मोदी जी कुर्सी से नीचे आ जाएंगे। आप राहुल जी लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर अमित शाह जी कहते ये सब नौटंकी है। जिस पे जवाब नहीं होता वो उसको नौटंकी कहता है, जिस पे तर्क नहीं होता वो उसे जुमला कहता है। अगर सही में तर्क के साथ व्यक्ति होता है तो वो उसका जवाब देता है, वो एक लाइन में उसे नौटंकी नहीं कह देता। और अगर आप इसे नौटंकी कह रहे हैं तो याद रखिए, आप वो जो करोड़ों जनता है वो भी आपको सुन रही है कि आपके पास जो बुद्धिजीवी जनता है, जो बुद्धिजीवी नौजवान है, कि जिस पे जवाब नहीं होता वो नौटंकी है। आप जवाब जिससे मांग रहे वो नहीं दे रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, बार-बार बीजेपी दे रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पपेट हो चुका है। किसका? भाजपा का। तो जाहिर सी बात है, कभी पपेट जवाब देता है क्या? नहीं देता ना। तो वही इलेक्शन कमीशन घेराव कर रहे, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़े ना पड़े, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म करने आए हैं इस मिट्टी पे तो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाति का रस्ते माँ फलेसु कदाचना कर्म फल हेतु बोहु माते संग। आप जैसे बीज बोओगे, आज हम बो रहे हैं, तो शायद आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ हमारे संघर्ष से, आज भगत सिंह ने बोए थे तो हम आज़ादी से घूम रहे हैं ना, तो हम भी वही बीज बोने का काम करें। क्या लग रहा है मैम, वोट की चोरी हो रही है? 100% वोट की चोरी हो रही है सर, वोट की चोरी हो रही है, तभी तो इतना बड़ा राहुल गांधी जी खुलासा कर रहे हैं। आप लोगों को, आप एक बात बताइए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन मीडिया उन्हीं की है, किनसे बात करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए सड़कों पे आ गए। एक यूथ कांग्रेस या कांग्रेसी सड़कों पे नहीं आए हैं, आम जनता, इस भारत की आम जनता रोड पे आ गई है। अभी मुझे इतना मारा गया, घसीट के मुझे अपना क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था। कौन मारा? पुलिस वाले मुझे खींचा तानी हुई, हमें घसीटते हुए लेके गए, वहाँ पे बंद कर दिए थे वैन पे। लेकिन क्यों? हाँ, बस प्रोटेस्ट करने के लिए आए। ऐसा वोट छोड़ गद्दी छोड़ क्यों नहीं करेंगे? क्या देश नहीं देख रहा है? पहले मोदी जी क्या बोलते, बेरोजगारी की बातें करते थे, हाँ, लेकिन आज गरीबी बेरोजगारी कहाँ गया है? काला धन की बातें करते थे, लेकिन आज काला धन कहाँ है? वो हर हमेशा कांग्रेसियों, हाँ मैं कांग्रेसियों मैं बता रही हूँ, हर हमेशा वो कांग्रेसियों को ही बोलते थे कि ये कर दिए, वो कर दिए। वो तो हम जो हमारी पीढ़ी बनाई है उसको तो वो हमारे एसेट्स को बेच के खा चुके हैं। वो आप राहुल जी कह तो रहे कि वोट चोरी हो, लेकिन इस बात को सरकार और ज्ञानेश जी यानी इलेक्शन कमीशन सब बिकी हुई है ना सर। जिसकी सरकार है उसी की सत्ता। गलत बोल रही हूँ भाई, सब बिकी हुई है। रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा नरेंद्र मोदी, अडानी को वो पूरा बेच के बस सब कुछ तबाह करना चाह। सबसे दुख की बात यह है सर, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और ये जो चोर है ना सर, दुख की बात यह है कि हमारे देश का बेटा है ये। दुख की सबसे दुख राहुल की जी बात कह रहे हैं कि वोट चोरी करके पीएम पद पे मोदी जी बैठे। बिल्कुल सही है, वोट चोरी ही हो रही है। आप देखो ना, बिहार में देख लो आप, कितने परसेंट वोट डली और कितने परसेंटेज वोट निकल रही हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आपने यात्रा किया बिहार में, फिर भी तो हार ही गए। नहीं तो बीजेपी ने तो हारेंगे, बट ऑब्वियस से हारेंगे। ईवीएम से जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे, 64 लाख वोट उन्होंने हटा दिए, काट दिए हैं। उसके बाद में वोट चोरी करके कितने एविडेंस चाहिए कि पेपर्स के पूरे ट्रक के ट्रक गायब हो गए? उसका एविडेंस मिलने के बावजूद अगर ये सरकार मान जी तो सदन के अंदर कह रहे हैं कि राहुल जी सबूत दे रहा है, हाइड्रोजन बम, ये सब ड्रामा है, तमाशा है। तो वो उनके खुद के बातों में कोई सच्चाई है क्या? उनको खुद समझ में नहीं आता। वो अपने आप को हिस्ट्री का विद्यार्थी बताते हैं। उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत गड़बड़ है, उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी गड़बड़ है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी तक जितनी बातें कही हैं, जितनी सारे मुद्दों को बताया, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, आपका नोटबंदी से उन्होंने हर एक चीज़ों का प्रूफ के साथ कहा है चीज़ें। और अभी तो प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्यों नहीं देते जवाब मोदी जी? अमित शाह, ये हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री है जिसने आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा है। इन्हें किस बात का डर है, किस चीज़ से ये डरते हैं जो आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ है? बोलते हैं पकोड़े तले। अनपढ़ हैं क्या? जो युवा अनपढ़ चाय बनाता था ना, खुद अनपढ़ बैठा है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तक। मैडम, वो जो चाय बनाते थे आज तक के उस स्टेशन का पता ही नहीं है। थैंक यू। लेकिन एक सवाल है कि 56 इंच का सीने वाले कहे जाते हैं, वो क्यों डरेंगे? तो वोट चोरी कर करके अपनी सरकार बना रहा है। क्या होगा? आप ये देखिए ना, सिंगरौली के जंगलों को जाके देखिए, पूरे आदिवासी को जंगलों को। बोलूंगी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और आज इस बात को मैं बोल दूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और लड़ खुले मैदान में ईवीएम के बिना तब बताएंगे, सफा चट हो जाएगी
बीजेपी। हमारा आपको देश का प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं करे थे। बोले काला धन लाएंगे, आज तक काला धन लाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं लाए, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। आज बहुत बुरे दिन आए हैं। मोदी जी हमारे देश के राजा है और क्या बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चैन से एक को नहीं सोने दूंगा। हम कहते हैं कि क्या बोलेंगे वोट चोरी को लेकर जो देखिए, वोट चोरी इस लोकतंत्र के एक उस स्तंभ के साथ धोखा है जिस स्तंभ को इसलिए रखा था कि यहाँ के नौजवान, यहाँ का आने वाला भविष्य लोकतंत्र के ढांचे पे चले। वोट चोरी का उद्देश्य क्या है? वोट चोरी का उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी ख़त्म किया जाए। और आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जहाँ CJI बैठता था, उसका नियम बदल के, प्रक्रिया बदल के, संविधान के नियमों के खिलाफ जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया और एक नया नियम लाया जिसमें वो अपने मर्जी से किसी को भी चीफ इलेक्शन चेयर। तो इससे समझ में आता है, जब कोई भी व्यक्ति को कंपनी चलानी होती है तो वो अपना CEO लाता है। तो आज इलेक्शन कमीशन को एक कंपनी बना दिया है जिससे देश के वोट, नौजवान के वोट, महिलाओं के वोट, सबकी चोरी की जा रही है और देश में राज करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री